किसी के घर को नहीं तोड़ा गया था, जो जमीन को अधिग्रहण किए थे उस घर को हटाया गया है। यहाँ आप मरेंगे तो सीधा ऊपर जाएंगे। इनको अभी की याद है, आज से 15 साल पहले क्या था याद नहीं है किसी को। नमस्कार, स्वागत है आपका खबर ट्रेंड्स लाइव में और मैं हूं आपके साथ अंकिता शुक्ला। इस समय हम मौजूद हैं महादेव की नगरी काशी में, जहां मृत्यु भी उत्सव में मनाया जाता है। मणिकर्णिका घाट या फिर 80 घाट या फिर वो 84 घाट, जहां खुद महादेव की सबसे प्राचीन और प्रिय नगरी में से एक काशी को मानी जाती है। आप हमारे पीछे वो आरती सुन सकते हैं, जिसको सुनने के लिए अब देश ही नहीं बल्कि विदेश से भी जो पर्यटन है वो काशी की तरफ घूमते हुए नजर आ रहे हैं। महादेव की काशी अब सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश की नहीं, देश की पहचान है। यानी कि जैसे कि कहा जाता है, उत्तर प्रदेश नहीं देखा तो यूपी नहीं देखा तो उत्तर प्रदेश नहीं देखा। ये वही तस्वीरें हैं जहां सिर्फ ये नहीं बोला जाता हर हर महादेव, यहाँ बोला जाता है ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। तो ये महादेव की काशी है, ये मोदी की काशी है, ये योगी की काशी है। यहाँ के जो तमाम पर्यटन है, जो श्रद्धालु हैं, उनसे बात करेंगे। महाराज जी कहाँ से आ रहे हैं? मैं काशी मुमुक्षु भवन से आया हूँ। काशी के ही हैं आप। 2014 से पहले की काशी कैसी थी और 2014 यानी कि मोदी सरकार बनने के बाद की काशी? देखिए, काशी जो धर्म की राजधानी कही जाती है, तो चूंकि मोदी सरकार कहें या भाजपा सरकार कहें, तो 2014 में धर्म को लेकर जो उद्घोषणाएं भाजपा की सरकार ने किया था, हमको लग रहा है पिछले कई सरकारों ने धर्म को लेकर केवल जो है बयानबाजी किया, वोट बैंक इकट्ठा। धरातल पर बीजेपी काम कर रही है धर्म के नाम। धर्म के क्षेत्र में जो काम 14 से 26 के मध्य में हुआ है, वह शायद ही भारत का जो कहा जाता था कि भारत सोने की चिड़िया है, हाँ, अंग्रेजों ने भारत को लूटा, उसके पहले भारत जो था जैसे धर्म के क्षेत्र में विकास कर रहा था, उससे कहीं ज़्यादा मुझे लग रहा है कि 2014 से 2026 के मध्य में अभी विश्वनाथ कॉरिडोर हो गया। यहाँ उसके लिए बड़ा बवाल भी हुआ सर कि विश्वनाथ कॉरिडोर बनाने के लिए, सर आपके पास आऊंगी, विश्वनाथ कॉरिडोर बनाने के नाम पर तमाम घरों को तोड़ा गया। हमारे समझ से जो जरूरी था, जो मंदिर परिसर के लिए, जो जीर्णोद्धार के लिए जरूरी था, वो किया गया है और तोड़ा गया तो उसको जो है पक्ष तो कह रहा है कि तोड़ दिए। नहीं सर, किसी के घर को नहीं तोड़ा गया था, जो जमीन को अधिग्रहण किए थे उस घर को हटाया गया है। मुआवजा भी नहीं दिए और घर तोड़ दिए, ये भी कह रहा है विपक्ष। अधिग्रहण किए थे ना सर, जो धर्म की जो है जमीन थे उसका अधिग्रहण किए थे और 2024 से लेकर 26 तक धार्मिक स्थलों का ही पुनर्जागरण मोदी जी ने किया है। तो वो तो कह रहा है विपक्ष की सिर्फ और सिर्फ धर्म के नाम पर पॉलिटिक्स कर रहा है बीजेपी। कुछ कहेंगे आप लोग? विपक्ष को तो बोलना ही बोलना है, चाहे जो असत्य भी होगा तब पर भी विपक्ष बोलेगा। विपक्ष को तो ये काम ही है, कोई मूल आधार विपक्ष बोले तब न माना जाए, किसी भी तथ्य को विपक्ष ले लेगा। अच्छा, कहा जाता है काशी में सिर्फ हर हर महादेव नहीं कहते, यहाँ कहते हैं ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हर हर महादेव कहते हैं सर, यहाँ हर हर महादेव पर माँ पार्वती को साथ लिया जाता। हर हर महादेव में सब आ जाते हैं, पार्वती शंकर सब देवता और सदा सब हर हर महादेव में आ जाते हैं। तो क्या बदलाव हुआ है? ऐसा है कि भगवान शिव की 2 पत्नियां सबको विदित हैं। पहले सती जी थी, ठीक है, सती जी के बाद जब पार्वती जी पत्नी रूप में स्वीकार हुई हैं, उसके बाद पार्वती जी ने कहा है कि कोई ऐसा नगर चुनिए जहां हम लोग आनंद से रहें। तो ये काशी का प्रथम नाम आनंद कानन आनंद वन के नाम से यहाँ पे अभी खुदाई होती है तो नीचे पहाड़ मिलते हैं, तो यहाँ शिव और पार्वती सर्वप्रथम निवास करना चालू किए हैं। इसीलिए काशी में कहा जाता है कि नमः पार्वती पते, नमः सती पते यहाँ नहीं कहा जाता है, नमः पार्वती पते हर हर महादेव, ऐसा यहाँ कहा जाता है।
महाराज जी एक और चीज पूछना चाहेंगे, जिस तरीके से मणिकर्णिका घाट के पास तोड़फोड़ हुआ, विपक्ष ने कहा कि जो सनातन की बातें करता है सत्ता पक्ष, वही आज अहिल्याबाई के पैरों पे चढ़ रहा है। सत्ता पक्ष ने कहा AI जनरेटेड फोटो थी, आप यहाँ के हैं, आप क्या कुछ कहेंगे? हम देखिए, चूँकि हम निष्पक्ष बात कहते हैं, हम संत हैं, हम समान चित्त की भाव कहेंगे, हमारा सबके प्रति समान चित्त है। हम अपना खुद घर का मोह माया छोड़े हैं, इसलिए हमको ये लोग मुद्दा उठाते हैं घर तोड़ा गया, तो घर का पेपर दिखाएंगे, घर का पेपर दिखाएं। अब जो मणिकर्णिका घाट हो या हरिश्चंद्र घाट हो, तो घाट तो स्मशान घाट रहा है। अब वहाँ पे लोगों ने अवैध कब्जा किया, कैसे घर बनाया। स्मशान घाट पे क्या कभी घर हुआ करता था? अब स्मशान घाट को तोड़ के फिर से स्मशान घाट को जो है अच्छे से उसको विकसित किया जा रहा है, कॉरिडोर बनाया जा रहा है। भाजपा सरकार ने धर्म पे, रोड पे, रेल पे, ओवरब्रिज पे और मूलभूत सुविधाओं पे बिजली 2014 के पहले हमें कितने घंटे प्राप्त होती थी, अभी 24 घंटे बिजली उपलब्ध है, पानी उपलब्ध है। स्वामी जी कह रहे हैं 24 घंटे बिजली आती है, आस्था का धाम है काशी नगरी। बात सही कह रहे हैं कि 24 घंटे बिजली मिल रही है, लेकिन बिल कितना आ रहा है शायद इनको पता नहीं है। सोलर पैनल लगाने के बावजूद भी हजारों के में घर पे बिजली के बिल आ रहे हैं। और जिस तरीके डेवलप की बात कही जा रही है बनारस में, ऐसा कुछ भी नहीं है। स्वरूप जैसे डेवलप नहीं हुआ है, कुछ नहीं है। चमचमाती रोड, अगर आप मैडम लखनऊ से या दिल्ली से आई होंगी तो सिर्फ रोड देखेंगे। बनारस की जब गलियों में जाएंगे तो बजबजाती नालियाँ आज भी आपको मिलेंगी। ऐसा नहीं है कि जहाँ पे जिस तरीके से जो चीज़ें धरातल पर देखनी चाहिए वो भी नहीं। जो आज के युवा है वो रोजगार खोज रहा है, चिकित्सा की व्यवस्था खोज रहा है। हमें रोड नहीं चाहिए, जब रोड चाहिए तो उस तरीके का ऐसा नहीं, कोई भी सरकार आती है तो रोड पर काम करती है, लेकिन जो भी मूलभूत समस्या से ये सरकार मीलों दूर है। सिर्फ ये बात सिर्फ करने के लिए है कि किस तरीके से। अभी आपको बता दें कि बनारस की बात कही जा रही है, लेकिन बनारस में ऐसे ऐसे जो लोग हैं, यही है जो ठेला खपची वाले जो देख रहे हैं, ये कितनी मुसीबत से हैं यही पता होगा। जिस तरीके आपके पास आएंगे, ये कह रहे हैं ठेला कुलचा वाले बड़े परेशान हैं। हम क्या बताएं, हमको कोई दिक्कत नहीं है, हमको सब ठीक चल रहा है, सब ठीक है, सब बाबा की नगरी में सब ठीक है। बाबा की नगरी में ये कह रहे हैं सब ठीक है। देखिए, दिल की बात वो नहीं बताएंगे, जब पुलिस डंडा मारती है तब उनको पता चलेगा। अगर सच बोल देंगे तो आज इनकी यहाँ पे ये जो यहाँ मैडम बैठी है, मैडम आई है। मैडम, क्या बनारस नहीं बदल रहा है? रोड खराब है? नहीं, काफी बनारस बदला है, काफी बनारस बदल गया सर। देखिए, आपसे बताया ना कि जो मेन रोड है वो बिल्कुल बना हुआ है, जैसे बनारस गलियों से जाना जाता है कि ना कि रोड से जाना जाता है। बनारस की गलियां, तू बन जा गली बनारस की। हाँ बिल्कुल। ये कुछ कहना चाहता है आपका काम? जिसकी भावनाएं गंदी है वो गंदगी को ही देखता है। की भावनाएं गंदी हम नहीं कर रहे हैं, जिन लोगों की और जिन जैसा देखेगा उसको वैसा ही समझ आएगा। बहुत स्वच्छ और सुंदर काशी है। और रही बात बिजली की, जो काम लेंगे तो दाम देना पड़ेगा। ये तो कह रहे हैं काम लेंगे तो दाम तो देंगे ही। बिल्कुल काम देंगे। जब यही देखिए 2014 की बात ये कब लगातार करते हैं, जब से सत्ता में केंद्र और प्रदेश की सरकार आई है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। क्या उत्तर प्रदेश नहीं बदला है? मोदी सरकार और डबल इंजन सरकार नहीं चाहते, लेकिन डेवलपमेंट के नाम पर जिस तरीके से अभी ये गुंडा राज की बात करते हैं, FIR दर्ज नहीं होते हैं मैडम। महिलाएं आती हैं, रोती हैं, गिड़गिड़ाती हैं, दर सुरक्षित नहीं है, ये आप कह रहे हैं? महिलाएं FIR नहीं होता है थाने। महिलाएं सुरक्षित नहीं है बीजेपी की सरकार में। देखिए क्या है ना कि हर सरकार, कोई भी सरकार होती है, उसके काम में कुछ अच्छाइयाँ बुराइयाँ दोनों होती है। अगर आप अभी 12 सालों का अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे क्षेत्र में बहुत सारा सुधार हुआ है, पर बहुत सारे क्षेत्र में बहुत सारे सुधार की अभी ज़रूरत है। काशी पहले 2013-14 में ऐसा नहीं था। मैं 2013-14 से यहाँ रह रही हूँ, बट उसके कंपैरिजन में बहुत सारा बदला है। अगर आप क्राइम की और महिलाओं की सुरक्षा की बात कर रहे हैं तो इसके पहले की जो गवर्नमेंट में वो भी हमने देखा है कितना सुरक्षित था, बट आज के भी गवर्नमेंट में हम देख सकते हैं कि पहले से काफ़ी सुधार है। बाकी 1090 हेल्पलाइन नंबर का मैंने खुद 3 टाइम यूज़ किया है और मुझे उसका रिस्पॉन्स मिला है। और उस पर तब तक मुझे कॉल आया था जब तक कि मेरा केस क्लोज नहीं हो गया, सॉल्व नहीं हो गया था। तो मैंने कि सब हो रहा है, योगी सरकार में सब। बहन ने बहुत बढ़िया बात कहा है। यहाँ से चंद दूरी पर BHU कॉलेज है। गन पॉइंट पे एक लड़की का जिस तरीके से
पिस्टल दिखलाकर उसके साथ रेप होता है। और इसी यार भी तो दर्ज हुआ। FIR दर्ज हुआ। जो पीड़ित थे वो भाजपा के जो थे कार्यकर्ता थे, और जिस तरीके से MP के चुनाव प्रचार में घूम रहे थे, जब सारा प्रचार खत्म हो गया तब उनकी गिरफ्तारी हुई। जिस तरीके से ये बहन ने कहा कि हम देर रात, ऐसा कुछ भी नहीं। आज के भी समय में महिलाएं रात को जल्दी निकलती हैं तो 10 बार सोचती हैं। महिलाएं नहीं निकलती हैं, मुझे तो तमाम महिलाएं अभी भी दिख रही हैं सर। एक आग ठोक की वदंती से पूरी व्यवस्था को नगारा नहीं जा सकता है, और महिलाएं सबसे ज़्यादा सुरक्षित आज के शासन में हुई हैं। और जो योगी राज है, गुंडा राज खत्म हो गया, और भाई और प्रीत दोनों का राज है सर। हम एक जा रहे थे दक्षिणांचल में, तो सोनार स्वर्णकार अपनी दुकान खोल करके जो है सोया था। ऐसा नहीं था जो है और से सरकारों में। बहुत अच्छा है, बहुत सुरक्षित है, बहुत सुंदर है, और भय मुक्त उत्तर प्रदेश है। भय मुक्त उत्तर प्रदेश है स्वामी जी। ये कह रहे हैं कि कुछ नहीं है, बजबजाती गलियां हैं। देखिए, जनसंख्या वृद्धि जब से सृष्टि की रचना हुई है, लगातार जनसंख्या वृद्धि देखते देखते हो रही है। अब आदमी इतना स्वार्थी होता जा रहा है। पहले जब हम लोग बचपन में पानी में पेशाब कर देते थे तो 2 थप्पड़ पड़ते थे। अब टॉयलेट में जाने से पहले लोग जो है एक बार फ्लश मारते हैं, पानी चालू करके उस पर पेशाब कर रहे हैं, फिर वहीं पे नहा रहे हैं। लैट्रिन बाथरूम का जो ये है गंदगी है, ये पानी के माध्यम से बहा रहे हैं। नाला अलग से कहीं निकाला नहीं जा रहा है कि भूमि अधिग्रहण करके नाला अलग से निकाला जाए। सारा कुछ ले आके नदियों में मिलाया जा रहा है। अब उसको फिल्टर करने मैडम, काशी में आने के बाद जिसको गंदगी दिखाई दे रही है, समझ लीजिए अभी वो गंदा ही है। आप बनारस के नहीं हैं? हम तो भैया, हम तो बनारस हैं। हम तो DAV में पढ़े, विद्यापीठ में पढ़े, संपूर्णानंद में पढ़े। ये लोग बार बार सभी लोग कह रहे हैं बहुत विकास हुआ है। जो विकास की बात कर रहे हैं, हम ज्यादा कुछ नहीं। काशी तो है कि क्रूज दिख रही है आपको? क्रूज दिख रही है बिल्कुल, लेकिन यहाँ के नाविक आज भी नाराज है मैडम। आप एक बार जब अब जाएंगी, तह तक जाएंगी, तो जो नाविक हैं आज भी कहते हैं कि जो चलाया जा रहा है हमारे छाती पर नमक रगड़ा जा रहा है। और आपको बता दें कि जिस तरीके से आप ये बता रहे हैं कि यहाँ पे जिस तरीके से जो माहौल है, बिल्कुल जो दिखाने की प्रयास किया जा रहा है, ऐसा बिल्कुल है नहीं। हवा हवाई है, ये कह रहे हैं आप? इतनी भीड़ लग रही है, नाविकों को इतनी कमाई है, 100 रुपया सवारी ले रहे हैं, उनको बहुत शांति से, सुगमता से, और सब यात्री पैसा दे रहे हैं। अन्य सरकारों में उनको पैसा नहीं मिल रहा था। तो इस समय बहुत खुशहाल है जो है नाविकों लोग, हर लोग खुशहाल हैं। हर लोग खुशहाल हैं स्वामी। आज बड़ी बड़ी जहाजें क्रूज चल रही है 2 तल्ला 4 तल्ला के, उस पर हम लोग स्वयं रुद्राभिषेक आयोजित करा रहे हैं, एक से मांगलिक कार्यक्रम आयोजित करा रहे हैं, अपने संत समाज का टूर करा रहे हैं। लोग 80 से लेके बड़वा नदी तक, नमो घाट तक जो है यात्रा कर रहे हैं। नाविक लोग की 20,000 रोज के हिसाब से कम कमाई है। उसके जो वर्कर हैं 1,000-1,500 रोज कमाते हैं। अंधाधुंध कमाई है। ये खुशखबरी है। कहीं कोई नाविक नाराज हो, उसकी वासनाएं, इच्छाएं बढ़ जाएं, तृप्ति न हो तो उस पर पास भी आएंगे। सर कहाँ से आ रहे हैं? छत्तीसगढ़ बिलासपुर। छत्तीसगढ़ बिलासपुर। कितने बार आ चुके हैं यहाँ पे? 5-6 बार तो हो गया। सर पहली बार कब आए? बहुत पहले, मतलब एक्सपीरियंस 2014 के पहले आए हैं। पहले की काशी कैसी थी 2014 जब मोदी सरकार नहीं आई थी? अब बहुत डिसअपॉइंट हुआ था मैं, क्योंकि अब हम लोग का बहुत इम्पोर्टेंट, हिंदुओं का बहुत इम्पोर्टेंट स्थल है ये, ठीक है। तो जब आप, पहले का एक्सपीरियंस ऐसा है कि जब आप यहाँ आएंगे तो आपको लगेगा कि मैं क्यों आया हूँ यहाँ। इतनी, मतलब हमको बताया जाता है कि यहाँ से मोक्ष मिलता है, यहाँ आप मरेंगे तो सीधा ऊपर जाएंगे, और यहाँ आके हम देखते थे कि मतलब आप चल नहीं पा रहे थे गलियों में, ठीक है। आपको अगर मंदिर पहुँचना है तो आपको यही नहीं पता है कहाँ मंदिर है और कैसे जाएंगे। आप कम से कम 25 जगह लोगों से पूछेंगे, पान वालों से, लोकल से, तब आपको वो बता पाते थे कि यहाँ से मंदिर का रास्ता है और आप यहाँ से जाइए। और उसके बाद जब बन गया था, बीजेपी की गवर्नमेंट बनने के बाद आपको काशी कैसी नजर आ रही है? अब उनसे ही उम्मीद थी, मतलब अब और किससे उम्मीद हुआ है। और पहले की अपेक्षा बहुत अच्छा हुआ है, और पहले आध्यात्मिक उन्नति भी हुई है, आध्यात्मिक सोच विचारधारा लोगों की बढ़ी है काफ़ी। अब क्या कहें, काशी तो जो है कला का, जो है ज्ञान का केंद्र, ज्ञान ना। और किससे आप उम्मीद करते? गवर्नमेंट तीसरी बार आ रही है योगी सरकार उत्तर प्रदेश।
यार ये अभी 5-6 बार और आएगी अभी, मतलब जब तक ये हैं तब तक आते रहेंगे ये। तो कह रहे हैं 5-6 बार और आएगी, छत्तीसगढ़ से आए। भैया वो तो देखिए, जब वो छत्तीसगढ़ से आए हैं भैया तो पहली बार आएंगे तो उनको चमचमाती सब चीजें अच्छा लगेगा। कम से कम 10 बार आ चुका हूँ यहाँ, ठीक है। और बता रहा हूँ, लोगों को ना कंपैरिजन नहीं दिखता। जैसे आज के डेट में मैं मैंने फोन से बुक किया है यहाँ का सुगम दर्शन, ठीक है, और अभी मैंने फोन से इधर पेमेंट किया है। आज से 10 साल पहले तक ये लोग इमेजिन कर सकते थे कि फोन से कोई भी काम हो? अभी पूरा वर्ल्ड कोविड टाइम पे कागज लेके घूम रहा था, पूरा वर्ल्ड, इंक्लूडिंग यूरोप, इंक्लूडिंग यूएसए। हम फोन पे दिखा रहे थे कि हाँ ये मेरा कोविड का वो है। तो इन लोगों को डिफरेंस नहीं समझ में, इनको अभी की याद है, आज से 15 साल पहले क्या था याद नहीं है किसी को, ठीक है। तो कंपैरिजन करना होता था। अभी ये सिलेंडर चिल्ला रहे थे, मेरे को याद है मेरे घर वाले बुक करके 15-15 दिन लगता था और जाके हम लेके आते थे स्कूटी में। जो बच्चे हमारे उम्र के, पूछिए, स्कूटी में, गाड़ी में, साइकिल में, कंधे पे रख के हम लेके आते थे घर पे। अभी मैं बुक करता हूँ, मेरे घर पे आ जाता है वो, ठीक है ना। और गैस की इतनी किल्लत है कि यहाँ पे अन्नपूर्णा आप बोल रहे हैं था और है नहीं था। आज के समय में अन्नपूर्णा बंद है, जहाँ पर दूर दूर से लोग आते थे और निःशुल्क भोजन करते थे। बाबा जी हैं, इनसे भी पूछ सकती हैं कि वो आज ही मिलता था, गैस मिल रहा था, किसको मिल रहा था ये बताओ, है ना। मेरे को याद है 20-20 दिन लगता था बुक होने में। ये इनकी याददाश्त जो है ना, याददाश्त कमजोर है मैडम। इनको चाहिए, इनको कुछ खिलाएं, याददाश्त जो है इनका तेज कराएं। क्या चीज पूछिए? मिट्टी के तेल पे लोगों को गोईठा से खाना बनाते थे, अब गैस की किल्लत है। इस टाइम युद्ध की वजह से ये गैस की समस्या हो रही है, लिस्ट की वजह से हो रहा है थोड़ा सा प्रॉब्लम। फिर वो समय आने वाला है कि लकड़ी भी हम लोग बनाएंगे फिर से, वो सिचुएशन आने वाला है फिर से। लोग जो बोलते हैं कि गांव में कुछ नहीं रखा, फिर गांव में वापस आने वाले हैं। हाँ, इसके लिए मैं बोल रहा हूँ। अन्नपूर्णा आज भी फ्री में भोजन दे रहा है। वो स्थान बस चेंज हो गया है। वह गाड़ी पर जो है खाना बना करके ले जा करके वहाँ बीएचयू में मरीजों को बांटता है। 2 घंटे सुबह और 2 घंटे शाम को बांटता है। तो ये काशी के श्रद्धालु हैं जिन्होंने साफ तौर पे बोला है कि काशी बदल रही है, लेकिन कुछ का कहना है काशी नहीं बदल रही है। यहाँ के जो लोग हैं, जो यहाँ पर रहते हैं, वो कह रहे हैं कि अभी भी जो लोकल्स हैं उनको प्रॉब्लम हो रही है। सरकार सिर्फ और सिर्फ टूरिस्ट पे ध्यान दे रही है। यहाँ के जो रिक्शे वाले हैं वो भी लोकल्स को जल्दी नहीं बैठाते हैं कि उनको प्रॉफिट नहीं होता है। और कुछ का कहना है कि एक बार फिर से योगी सरकार तीसरी बार वापस आ रही है। कल फिर मिलेंगे किसी और खबर पे जनता की पड़ताल के साथ। हम उनसे जानेंगे कि 2027 में कौन आ रहा है। अंकिता शुक्ला, खबर ट्रेंड लाइव से बनारस। धन्यवाद।